कामिल के बारे में मशहूर था कि वो सितारों की चाल को देखकर इंसान की जिंदगी के वो राज भी बता देता है जो इंसान खुद अपने आप से भी छुपाए रखता है। उसके इल्म की शोहरत इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े सौदागर अपने जहाजों को समंदर में उतारने से पहले उससे मुहूर्त निकलवाते थे। कामिल अपनी गद्दी पर बैठा सामने रखे हुए एक पुराने कागज पर लकीरें खींच रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था जो उसके हर लफ्ज से झलकता था। उसके सामने एक अमीर सौदागर घबराया हुआ खड़ा था। सौदागर के माथे पर पसीना था और वो बार बार अपने हाथ मल रहा था। कामिल भाई, मेरा जहाज 3 दिन से लापता है। मुझे डर है कि कहीं समुद्री लुटेरों ने उसे लूट न लिया हो। आप जरा हिसाब लगाकर बताइए कि मेरा माल महफूज है या नहीं। सौदागर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कामिल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर कागज पर कुछ अजीब से नक्शे बनाए और सितारों की चाल का हिसाब जोड़ा। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने एक गहरी सांस ली। उसने कलम को मेज पर पटकते हुए कहा, अपने माल की उम्मीद छोड़ दो। तुम्हारे जहाज को समंदर निगल चुका है। कल शाम को डूबते सूरज के वक्त तुम्हारा जहाज डूब गया था। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सौदागर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो रोने लगा और कहने लगा, लेकिन कामिल भाई, मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी थी। कामिल ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, जो सितारों ने लिख दिया वो होकर रहता है। मेरा इल्म कभी गलत नहीं होता। अब यहां से जाओ और अगले आने वाले को रास्ता दो। सौदागर रोता हुआ वहां से चला गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बाजार में खबर फैल गई कि सचमुच उस सौदागर का जहाज डूब चुका है और उसके कुछ टुकड़े साहिल पर मिले हैं। इस खबर ने कामिल के इल्म पर लोगों का यकीन और भी पक्का कर दिया। कामिल मुस्कुराया और अपने शागिर्दों की तरफ देखकर बोला, देखा तुम लोगों ने, ये आसमान के सितारे मुझसे बात करते हैं। मैं जो कह दूं तकदीर उसी रास्ते पर चलने लगती है। दिन ढलने को था कि भीड़ को चीरती हुई एक गरीब और बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसके कपड़े पुराने थे और आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वो गिरती पड़ती कामिल के करीब पहुंची और उसके कदमों में बैठ गई। आए इल्म के बादशाह, मेरी मदद करो। मेरा इकलौता जवान बेटा मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हकीमों ने जवाब दे दिया है। तुम बस एक बार सितारों में देखकर बता दो कि क्या उसकी जिंदगी बाकी है, क्या वो बच पाएगा। बुढ़िया ने गिड़गिड़ाते हुए दामन फैलाकर पूछा। कामिल ने उस औरत की बेबसी को नजरअंदाज करते हुए दोबारा अपनी किताब खोली। उसने उस औरत के बेटे का नाम और पैदाइश का वक्त पूछा। जैसे जैसे वो हिसाब लगा रहा था, उसके माथे पर लकीरें गहरी होती जा रही थी। कमरे में खामोशी छा गई। सब लोग सांस रोके कामिल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद कामिल ने सर उठाया। उसकी आंखों में रहम की एक भी झलक नहीं थी। उसने सख्त लहजे में कहा, माई, तू बेकार में उम्मीद लगाए बैठी है। सितारों की गर्दिश बता रही है कि तेरे बेटे की मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका है। उसकी कुंडली में जिंदगी का खाना खाली है। वो आज रात का सूरज नहीं देख पाएगा। बेहतर है घर जा और उसके कफन दफन का इंतजाम कर। बूढ़ी औरत की चीख निकल गई। उसने तड़प कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। आप दोबारा देखिए, शायद कोई गलती हो गई हो। कामिल गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने मेज पर हाथ मारकर कहा, गलती? कामिल कभी गलती नहीं करता। जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। मौत को कोई नहीं टाल सकता, न तू और न तेरी दुआएं। तेरा बेटा मरेगा, ये तय है। उस औरत ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब्बे कदीर, ये इंसान तेरी खुदाई का दावा कर रहा है। तू इसे दिखा दे कि मारने और झिलाने वाला सिर्फ तू है। वो औरत रोती बिलखती वहां से चली गई। कामिल ने एक बार फिर अपने इल्म पर फख्र किया और जोर से कहा, ये जाहिल लोग क्या जाने कि इल्म ए नजूम क्या होता है। जो लिखा जा चुका है उसे कौन मिटा सकता है। महफिल में सन्नाटा था। लोग कामिल के सख्त रवैये से सहम गए थे, लेकिन उसी भीड़ के एक कोने में एक ऐसा शख्स खड़ा था जो बहुत देर से कामिल को देख रहा था। वो कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा था। भीड़ के शोर शराबे में भी वो बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसकी नजरें कामिल के चेहरे पर जमी थीं, जैसे वो कामिल के अंदर छुपे गुरूर को पढ़ रहा हो। ये एक दरवेश था जिसके चेहरे पर जलाल था। उसने कामिल की बात सुनी और एक गहरी सांस लेकर आहिस्ता से बड़बड़ाया, बड़ा नादान है ये शख्स। ये सितारों को तो देख रहा है, लेकिन सितारों के बनाने वाले को भूल गया है।
इसका ये गुरूर बहुत जल्द टूटने वाला है। सूरज डूब रहा था और अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन कामिल को खबर नहीं थी कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे भारी रात होने वाली है। वो तकदीर जिसे वो पढ़ने का दावा कर रहा था, अब खुद उसके लिए एक ऐसा जाल बुन रही थी जिससे निकलना उसके बस में नहीं था। बाजार वीरान हो चुका था और दुकानें बंद होने लगी थी। कामिल अपनी पोथियां और सितारों के नक्शे समेट रहा था। आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी। सौदागर का जहाज डूबने की खबर सच साबित होने के बाद लोगों ने उस पर दौलत की बारिश कर दी थी। वो अपनी कामयाबी के नशे में चूर था और बार बार अपनी थैलियां गिन रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि दुकान के दरवाजे पर कोई खड़ा है। उसने सर उठाकर देखा तो वही शख्स था जो दिन भर खामोशी से उसे घूर रहा था। कामिल ने हिकारत से पूछा, दुकान बंद हो चुकी है, अगर हाथ दिखाना है तो कल सुबह आना और नजराना साथ लाना। मुफ्त में मैं किसी की किस्मत नहीं बांचता। उस शख्स की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जब उसने कहा, किस्मत बेची नहीं जाती कामिल, और न ही खरीदी जा सकती है। तुम सितारों का हिसाब तो लगा सकते हो, लेकिन उन सितारों को पैदा करने वाले की मर्जी को नहीं जान सकते। आज तुमने उस बूढ़ी मां का दिल तोड़ दिया जिसकी आस सिर्फ खुदा की रहमत पर थी। कामिल को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मेज पर रखे सिक्कों को मुट्ठी में भींचा और कहा, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं वो देखता हूं जो तुम जैसे आम लोग नहीं देख सकते। मैंने उस औरत को वही बताया जो सच था। उसका बेटा मरने वाला है, यही उसकी तकदीर है। उस शख्स ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तकदीर बदलने में एक पल भी नहीं लगता। जब इंसान अपने इल्म पर घमंड करने लगता है तो कुदरत उसका इम्तिहान लेती है। तुम समझते हो कि तुम खुदा के राज जानते हो? याद रखना, इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। तुम सिर्फ अंदाजा लगाते हो और उसे हकीकत समझ बैठते हो। कामिल जोर से हंसा, अंदाजा? मेरा इल्म कभी गलत नहीं होता। जाओ यहां से, मुझे नसीहत मत करो। उस शख्स ने पलटकर जाने का इरादा किया, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोला, तैयार रहना कामिल, कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत लेकर उगेगा। कल बादशाह तुम्हें अपने दरबार में बुलाएगा, लेकिन इनाम देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला करने के लिए। कामिल चौंक गया। बादशाह? बादशाह मुझे क्यों बुलाएंगे? मैंने तो उनका कोई नुकसान नहीं किया। उस शख्स ने मुड़कर जवाब दिया, कल तुम्हारे इल्म का असल इम्तिहान होगा। देखूंगा कि तुम्हारे सितारे तुम्हें बचाते हैं या नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा इल्म सिर्फ एक धोखा है तो कल शाम तक तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। कामिल के बदन में सिहरन दौड़ गई। बादशाह का नाम सुनकर उसके पसीने छूटने लगे। उसने लड़खड़ाती जुबान में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि बादशाह मुझे बुलाने वाले हैं? लेकिन वो शख्स कोई जवाब दिए बिना अंधेरे में गायब हो गया, जैसे हवा का झोंका हो। कामिल दुकान के बाहर निकला और इधर उधर देखा, मगर वो शख्स कहीं नजर नहीं आया। कामिल वापस अपनी गद्दी पर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तक जिस गुरूर ने उसे जकड़ रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता खौफ में बदलने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी, ये पागल आदमी था, शायद मुझे डराने आया था। बादशाह मुझे क्यों बुलाएंगे? और अगर बुलाएंगे भी तो इनाम देने के लिए ही बुलाएंगे। आखिर मैं शहर का सबसे बड़ा नजूमी हूं। लेकिन पूरी रात कामिल की आंखों से नींद गायब रही। वो बार बार करवटें बदलता रहा। उसे उस अजनबी की बात कानों में गूंजती रही, कल तुम्हारे इल्म का असल इम्तिहान होगा। सुबह हुई तो कामिल ने आदत के मुताबिक अपनी दुकान खोली ही थी कि घोड़ों की टाप सुनाई दी। उसने बाहर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। शाही महल के सिपाही उसकी दुकान की तरफ आ रहे थे। सिपाहियों के चेहरे पर सख्ती थी और उनके हाथ तलवारों पर थे। सबसे आगे वाले सिपाही ने कामिल की दुकान के सामने घोड़ा रोका और कड़कदार आवाज में कहा, नजूमी कामिल, बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ दो और हमारे साथ चलो। कामिल का गला सूख गया। उसे रात वाले शख्स की पेशेनगोई याद आ गई। कल बादशाह तुम्हें बुलाएगा, तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला करने के लिए। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या वाकई उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था? उसने कांपते हाथों से अपनी दुकान बंद की और सिपाहियों के साथ चल पड़ा, ये सोचकर कि न जाने अब महल में उसके साथ क्या होने वाला है। शाही महल का फाटक पार करते ही कामिल को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। महल की ऊंची दीवारें उसे खाने को दौड़ रही थीं।
अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दरबार में वो रौनक नहीं थी जो अक्सर हुआ करती थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर हुकूमत का रोब नहीं, बल्कि एक बाप की बेबसी थी। उसके पास ही एक मखमली बिस्तर पर उसका जवान बेटा शहजादा सलीम बेहोश पड़ा था। शहर के नामी हकीम और तबीब सर झुकाए खड़े थे, जैसे वो हार मान चुके हों। बादशाह ने कामिल को देखते ही कहा, आओ कामिल, मैंने सुना है तुम्हारे इल्म की शोहरत दूर दूर तक है। तुम सितारों की चाल देखकर मौत और जिंदगी का पता बता देते हो। आज मेरे बेटे की तकदीर देखो और मुझे सच सच बताओ कि क्या ये बचेगा। हकीमों की दवाएं असर नहीं कर रही हैं, अब मुझे सिर्फ आसमानी इशारों पर भरोसा है। कामिल ने कांपते हाथों से अपना थैला खोला और पोथियां निकाली। उसने शहजादे के करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और लकीरों को गौर से देखने लगा। फिर उसने कागज पर कुछ हिसाब लगाया और आसमान की तरफ देखा। जैसे जैसे वो गणना कर रहा था, उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। उसका इल्म चीख चीख कर कह रहा था कि शहजादे की जिंदगी की डोर टूटने वाली है। सितारे साफ इशारा कर रहे थे कि मौत शहजादे के सिरहाने खड़ी है। बादशाह ने उसकी खामोशी और चेहरे का बदलता रंग देख लिया। उसने गरज कर पूछा, खामोश क्यों हो कामिल? जो भी है सच बताओ, क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? कामिल के हलक में कांटे चुभने लगे। अगर वो सच बताता है तो बादशाह के गुस्से का शिकार हो सकता है, और अगर झूठ बोलता है तो शाम तक उसकी पोल खुल जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और थरथराती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, मेरा इल्म कभी झूठ नहीं बोलता और सितारे कभी धोखा नहीं देते। लेकिन क्या? साफ साफ कहो, बादशाह चिल्लाया। कामिल ने सर झुका लिया और कहा, सितारों की गर्दिश बहुत सख्त है। शहजादे की उम्र का प्याला भर चुका है। मेरे हिसाब के मुताबिक आज शाम सूरज डूबने से पहले पहले शहजादा अपनी आखिरी सांस लेगा। इसे कोई दवा या दुआ नहीं बचा सकती। यह सुनते ही दरबार में कोहराम मच गया। बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई। गुस्से और गम में उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने म्यान से तलवार खींची और कामिल की गर्दन पर रख दी। बदबख्त, तेरी जुबान काली है। तूने मेरे बेटे की मौत की खबर सुनाने की जुर्रत कैसे की? कामिल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। बादशाह सलामत, मैंने वही बताया जो सितारों ने मुझे दिखाया। तकदीर पर मेरा कोई बस नहीं है। बादशाह ने तलवार हटा ली, लेकिन उसकी आंखों में मौत का साया था। उसने एक खौफनाक फैसला सुनाया, ठीक है कामिल, हम शाम तक इंतजार करेंगे। अगर सूरज डूबने तक मेरा बेटा मर गया तो तुम्हारी बात सच मानी जाएगी और तुम्हें इनाम दिया जाएगा। लेकिन बादशाह की आवाज अब और भी भारी हो गई, अगर सूरज डूब गया और मेरा बेटा जिंदा रहा तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारा इल्म झूठ है और तुम एक धोखेबाज हो। उस सूरत में मैं उसी वक्त तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी सल्तनत में ऐसे पाखंडी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो लोगों को झूठी मौत का डर दिखाता है। सिपाहियों ने कामिल को जकड़ लिया और घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले गए। अब कामिल के पास सिर्फ चंद घंटे थे। उसकी जिंदगी अब शहजादे की मौत पर टिकी थी। एक अजीब सी कशमकश थी। अपनी जान बचाने के लिए उसे शहजादे की मौत की दुआ मांगनी पड़ रही थी। वो काल कोठरी के अंधेरे में बैठकर पल पल गिनने लगा, जबकि बाहर सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। काल कोठरी में गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी, जहां से डूबते हुए सूरज की मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। कामिल का दम घुट रहा था। उसकी पूरी जिंदगी का दारोमदार अब सिर्फ चंद लम्हों पर टिका था। वो बार बार उस रोशनदान की तरफ देखता, जहां से सूरज की लाल किरणें अब काली पड़ती जा रही थीं। कामिल ने अपनी जेब से वो पुराना कागज निकाला जिस पर उसने शहजादे की मौत का वक्त लिखा था। उसने कांपते हाथों से दोबारा हिसाब जोड़ा। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, मगर नतीजा वही था। शहजादे को अब तक मर जाना चाहिए था। सितारों की चाल साफ कह रही थी कि उसकी जिंदगी का सूरज डूब चुका है। लेकिन महल से अभी तक रोने की आवाजें क्यों नहीं आई? मातम की खबर क्यों नहीं पहुंची? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे। उसने दीवारों पर सर पटकना शुरू कर दिया। क्या मेरा इल्म गलत हो सकता है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। मैंने आज तक जो कहा वो सच हुआ। फिर आज क्या हो गया? क्या आसमान के सितारे अपनी जगह बदल चुके हैं? वो खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था।
वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था। बाहर से सिपाहियों के बूटों की आवाज आई तो कामिल का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा कि शायद उसकी मौत का फरमान आ गया है, लेकिन सिपाही वहां से गुजर गए। खामोशी ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया। अचानक उसे उस दरवेश का चेहरा याद आया। वो अल्फाज उसके कानों में हथौड़े की तरह बजने लगे, सितारों का मालिक अल्लाह है, तू नहीं। कामिल की आंखों के सामने वो गरीब औरत भी आ गई जिसे उसने कल ही मायूस लौटाया था। उसने सोचा, शायद उस मां की बदुआ मुझे लग गई है। मैंने अपनी जुबान से न जाने कितने लोगों की उम्मीदें तोड़ी हैं। आज मेरी अपनी उम्मीद टूटने वाली है। पहली बार कामिल का गुरूर चकनाचूर हो गया। उसे महसूस हुआ कि वो महज एक इंसान है, खुदा नहीं। जो तकदीर वो दूसरों को बताता था, आज अपनी ही तकदीर के आगे वो बेबस खड़ा था। उसका इल्म, उसकी किताबें, उसकी शोहरत, सब कुछ बेकार था। अगर सूरज पूरी तरह डूब गया और शहजादा जिंदा रहा तो बादशाह की तलवार उसका सर धड़ से अलग कर देगी। घबराहट की इंतहा हो गई। कामिल, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता था, आज उस काल कोठरी की ठंडी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कांपते हुए हाथ ऊपर उठाए। उसे दुआ मांगना नहीं आता था, उसने कभी दिल से खुदा को पुकारा ही नहीं था, लेकिन आज मौत के डर ने उसे सजदे में गिरा दिया। उसने सिसकते हुए कहा, ए कायनात के मालिक, अगर तू सचमुच है और अगर तू तकदीर बदल सकता है तो मुझे बचा ले। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने तेरे इल्म में साझीदार बनने की कोशिश की, मुझे माफ कर दे। रोशनदान से आने वाली आखिरी किरण भी अब गायब होने वाली थी। सूरज डूबने को था। कामिल की सांसें अटक गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। उसे यकीन हो गया था कि अब उसका अंत करीब है, क्योंकि अभी तक शहजादे की मौत की खबर नहीं आई थी और बादशाह का वादा था कि सूरज डूबते ही अगर बेटा जिंदा रहा तो कामिल की गर्दन उड़ा दी जाएगी। तभी कोठरी के बाहर भारी कदमों की आहट हुई। ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। कामिल का दिल बैठ गया। क्या उसका वक्त पूरा हो चुका था? दरवाजा खुला और दो जल्लाद अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में नंगी तलवारें और रस्सियां थीं। महल के अंदर का मंजर बाहर के सन्नाटे से बिल्कुल अलग था। सूरज डूब चुका था, लेकिन शहजादा अभी भी सांस ले रहा था। हालांकि उसकी हालत बहुत नाजुक थी। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे और बादशाह के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी वक्त महल के दरवाजे पर शोर हुआ। पहरेदारों ने एक बूढ़ी औरत को रोका हुआ था जो बार बार बादशाह से मिलने की जिद कर रही थी। ये वही औरत थी जिसे कल कामिल ने अपनी दुकान से दुत्कार कर भगा दिया था। बादशाह ने शोर सुनकर इजाजत दे दी। वो औरत अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का प्याला था। उसने कांपते हुए कहा, बादशाह सलामत। कल नजूमी ने कहा था कि मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन मैंने अल्लाह के नाम पर अपनी जमा पूंजी सदका कर दी और एक दरवेश की बताई दुआ पढ़कर उसे पानी पिलाया। मेरा बेटा आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मैं वही पानी आपके बेटे के लिए लाई हूं। हकीमों ने इसे अंधविश्वास कहकर रोकने की कोशिश की, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। बादशाह ने वो पानी लेकर शहजादे के होंठों से लगा दिया। पल भर के लिए खामोशी छा गई। अचानक शहजादे के बदन में हरकत हुई। उसने जोर से खांसी ली और अपनी आंखें खोल दी। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने अपने बेटे को गले लगा लिया। हकीम हैरान थे कि जो काम उनकी महंगी दवाएं नहीं कर सकी, वो एक गरीब मां की दुआ और सदके ने कर दिखाया। लेकिन अगले ही पल बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे कामिल की वो मनहूस पेशनगोई याद आ गई। सूरज डूबने से पहले शहजादा मर जाएगा। सूरज डूब चुका था और शहजादा जिंदा था। कामिल का दावा झूठा साबित हो चुका था। बादशाह ने गरज कर हुक्म दिया, वो धोखेबाज नजूमी को फौरन मैदान में लाया जाए। उसने मेरे बेटे की मौत की झूठी खबर दी और मुझे दिमागी अजियत पहुंचाई। आज उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा ताकि आइंदा कोई अपने झूठे फन से किसी को न डरा सके। उधर अंधेरी कोठरी में कामिल को अब तक यकीन था कि उसकी पेशगोई सच होगी, लेकिन जब सिपाही उसे घसीटते हुए बाहर ले आए और उसे बताया कि शहजादा ठीक हो गया है, तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वो समझ गया कि सितारे नहीं बल्कि किसी और की मशीयत चलती है। अब उसे अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार होना था। महल के बड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। बीचों बीच लकड़ी का एक तख्ता रखा था जिस पर पुराने निशान मौजूद थे।
जल्लाद अपनी भारी तलवार को पत्थर पर रगड़कर तेज कर रहा था। कामिल को जंजीरों में जकड़कर मैदान में लाया गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कल तक जो शख्स शहर का सबसे बड़ा नजूमी था, आज वो एक मुजरिम की तरह सर झुकाए मौत का इंतजार कर रहा था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने कामिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस शख्स ने अपने गुरूर में मेरे बेटे की मौत का झूठा वक्त बताया। इस धोखेबाज को खत्म कर दो ताकि कोई और इंसान खुदा के इल्म में दखल देने की जरूरत न करे। जल्लाद ने कामिल को तख्ते पर घुटनों के बल बिठा दिया और उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधने लगा। कामिल ने कोई मुजाहमत नहीं की। वो जान चुका था कि उसका इल्म उसे इस तलवार से नहीं बचा सकता। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से अपने गुरूर की माफी मांगी और मौत के लिए अपनी गर्दन झुका दी। जल्लाद ने अपनी चमचमाती तलवार हवा में उठाई। बस एक पल की देरी थी कि तलवार कामिल की गर्दन पर गिरती। अचानक मैदान के आखिरी सिरे से एक भारी और रोबदार आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ उठ गईं। ये वही दरवेश था जिसने कल शाम कामिल की दुकान पर उसे तंबीह की थी। दरवेश आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बादशाह के तख्त के सामने आया। उसके चेहरे के जलाल को देखकर बादशाह भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। बादशाह सलामत। इस नजूमी का सर कलम करने से पहले पूरी हकीकत जान लीजिए, दरवेश ने पुरसुकून लहजे में कहा। बादशाह ने हैरानी से पूछा, कैसी हकीकत? इसने मेरे बेटे की मौत की झूठी खबर दी। इसका इल्म एक धोखा है। दरवेश ने कामिल की तरफ देखा और फिर बादशाह से मुखातिब होकर बोला, नहीं बादशाह, कामिल का हिसाब अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। आसमान के सितारे वाकई यही गवाही दे रहे थे कि शहजादे की जिंदगी का सूरज आज डूब जाएगा। यह सुनकर मैदान में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। बादशाह ने पूछा, अगर इसका हिसाब ठीक था तो मेरा बेटा जिंदा कैसे है? दरवेश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तकदीर दो तरह की होती है, एक वो जो सितारों और आसमानों पर लिखी जाती है और दूसरी वो जो जमीन पर उठने वाले हाथों की दुआओं से बदल दी जाती है। जब उस गरीब मां ने अपने बेटे के बचने की खुशी में अल्लाह की राह में सदका दिया और तुम्हारे बीमार बेटे के लिए अपने दिल से दुआ की, तो उस दुआ ने आसमान के लिखे हुए फैसले को मिटा दिया। सदका बला को टाल देता है और दुआ तकदीर बदल देती है। कामिल सितारों का हिसाब तो लगा सकता है, लेकिन वो उस खुदा की रहमत का हिसाब नहीं लगा सकता जो एक पल में मौत को जिंदगी में बदल देता है। कामिल के कानों में जब ये अल्फाज पड़े तो उसके आंसुओं का बांध टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसका इल्म कितना महदूद और खुदा की कुदरत कितनी बेमिसाल है। दरवेश ने बादशाह से कहा, कामिल को माफ कर दीजिए। इसके अंदर का वो मगरूर नजूमी जो तकदीर का खुदा बना बैठा था, वो आज काल कोठरी के अंधेरे में ही मर चुका है। अब ये सिर्फ एक आजिज इंसान है। बादशाह को दरवेश की बात समझ आ गई। उसने जल्लाद को रुकने का इशारा किया और कामिल की जंजीरें खोलने का हुक्म दे दिया। मौत के मुंह से वापस लौटकर कामिल के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। जंजीरें खुलते ही कामिल जमीन पर गिर पड़ा। यह खौफ का गिरना नहीं था, बल्कि खुदा के हुजूर में शुक्र का सजदा था। मौत उसके सर से गुजर चुकी थी और उसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। बादशाह ने उसे आजाद कर दिया था। कामिल भारी कदमों से महल के मैदान से बाहर निकला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों की नींद से जागा हो। वो सीधा अपने घर नहीं गया, बल्कि बाजार की तरफ चल पड़ा। वही बाजार जहां उसकी मशहूर दुकान थी, जहां कल तक वो लोगों की किस्मत के फैसले सुनाता था। दुकान के बाहर अब भी कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन कामिल ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने दुकान का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने अपनी वो सारी पुरानी किताबें, सितारों के नक्शे, कुंडलियां और इल्म नजूम के वो तमाम आलात जमा किए जिन पर उसे कभी बेइंतहा गुरूर था। उसने वो सब चीजें दुकान के बीचों बीच एक ढेर की शक्ल में रखी। फिर उसने एक जलती हुई मशाल ली और उस ढेर को आग लगा दी। आग के शोले भड़क उठे और देखते ही देखते उस सारा इल्म जिस पर कामिल को फख्र था, राख में बदलने लगा। बाहर खड़े लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। शहर का सबसे बड़ा नजूमी अपने ही हाथों अपनी दौलत और शोहरत को जला रहा था। तभी वो दरवेश भी वहां पहुंच गया। कामिल ने दरवेश को देखा तो भागकर उसके कदमों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी जान भी बचाई और मेरा ईमान भी, कामिल ने सिसकते हुए कहा। मेरा तकब्बुर आज इस आग में जलकर खाक हो गया। मुझे समझ आ गया कि इंसान की औकात एक जर्रे से ज्यादा कुछ नहीं।
तकदीर का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। दरवेश ने कामिल को अपने कंधों से पकड़कर खड़ा किया और मुस्कुराते हुए बोला, कामिल, अल्लाह को वो दिल बहुत पसंद है जो अपनी गलती मानकर उसकी तरफ लौट आए। इल्म हासिल करना बुरा नहीं, लेकिन उस इल्म को खुदा समझ लेना सबसे बड़ा गुनाह है। आज से लोगों को सितारों का खौफ मत दिखाना, बल्कि उन्हें खुदा की रहमत की उम्मीद दिलाना। उस दिन के बाद कामिल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी वो दुकान जहां कभी खौफ और मायूसी बिकती थी, अब हिदायत का मरकज बन गई। जब भी कोई परेशान हाल शख्स अपनी किस्मत का हाल जानने उसके पास आता और अपना हाथ आगे बढ़ाता, तो कामिल उसका हाथ प्यार से पीछे कर देता। वो मुस्कुरा कर कहता, मेरे भाई, हाथों की लकीरों में कुछ नहीं रखा। तकदीर इन लकीरों में नहीं, बल्कि इन हाथों को खुदा के सामने फैलाने में है। जब ये हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो आसमानों पर लिखे फैसले भी बदल जाते हैं। जाओ और उस रब से मांगो जो सदके और दुआ से हर बला को टाल देता है। तो दोस्तों, ये थी एक मगरूर नजूमी कामिल की कहानी। इस वाक़े से हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि इंसान चाहे कितना ही इल्म क्यों ना हासिल कर ले, वो अल्लाह की कुदरत और उसके फैसलों के आगे बिल्कुल बेबस है। तकदीर का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। सितारों की चाल और हाथों की लकीरों से इंसान सिर्फ अंदाजा लगा सकता है, लेकिन असल फैसला आसमानों से होता है। जिस तरह उस गरीब मां के सदके और दुआ ने शहजादे की मौत को टाल दिया, उससे ये बात साबित होती है कि सदका आने वाली बला को टाल देता है और दिल से निकली हुई सच्ची दुआ तकदीर बदल देती है। इसीलिए हमें कभी भी अपने इल्म, शोहरत या दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए और न ही अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए किसी नजूमी के पास जाना चाहिए। हमारी जिंदगी की डोर सिर्फ उस रब के हाथ में है। हमें चाहिए कि हम अपने हर दुख और परेशानी में सिर्फ उसी के आगे हाथ फैलाएं, क्योंकि वो ही वाहिद जात है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है।